ऐसा कर दिया है जिसे आप कहेंगे कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए हैं, और ये ओले बाइडेन और चीन के सर पर पड़ रहे हैं। रूस का ऐलान चीन और बाइडेन दोनों पर बड़ा ही भारी पड़ने वाला है। एक तरह से रूस ने बाइडेन और चीन दोनों को बड़ी चुनौती दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने भारत में आखिर उतार दी अपनी सेना, और जाते जाते ट्रंप ने ऐसा काम करा है जो बाइडेन कभी नहीं भूलेंगे। जाते वक्त ट्रंप ने एक खत भी लिखा है, और उस खत में ऐसा क्या लिखा कि बाइडेन के मुंह नहीं खुल रहे हैं। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के इतिहास में इस साल बहुत ही बुरा रहा। कुछ ऐसी चीजें हुई जो उनके इतिहास में कभी पहले नहीं हुई थी, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस को अलविदा तो कह दिया, लेकिन एक बड़ा दाग लगा दिया, और ऐसा दाग जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। दरअसल जब बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप शामिल नहीं हुए, जो कि उनकी परंपरा को तोड़ने वाला था। इसके अलावे अमेरिका में पुराने राष्ट्रपति के पद छोड़ने और नए राष्ट्रपति के शपथ लेने के साथ ही एक और बड़ा ट्रांसफर होता है, और यह है न्यूक्लियर पावर का ट्रांसफर। यानी दुनिया को तबाह करने की ताकत नए राष्ट्रपति के पास आ जाती है। दरअसल यह न्यूक्लियर पावर एक काले रंग के ब्रीफकेस में बंद होती है। इसी को न्यूक्लियर फुटबॉल भी कहते हैं। राष्ट्रपति के पास 2 न्यूक्लियर फुटबॉल, और इससे भी ज्यादा जरूरी उनमें 2 सेट न्यूक्लियर लॉन्च कोड रखे होते हैं। न्यूक्लियर कोड एक कार्ड पर लिखे होते हैं जिसे न्यूक्लियर बिस्किट कहते हैं। ये दोनों चीजें अमेरिकी राष्ट्रपति के पास हर वक्त होती है। ब्लैक ब्रीफकेस यानी कि फुटबॉल में परमाणु हमले के लिए कोड होते हैं। इसके जरिए ही अमेरिकी राष्ट्रपति पेंटागन को न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं। ये न्यूक्लियर कोड कभी भी राष्ट्रपति से अलग नहीं होता है। जब अमेरिका में नए राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो उस दौरान ही ब्रीफकेस भी एक से दूसरे के पास चली जाती है। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल ही नहीं हुए। और अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पुराने राष्ट्रपति ने नए राष्ट्रपति को न्यूक्लियर लॉन्च कोड ट्रांसफर नहीं किया। ट्रंप बुधवार सुबह से ही व्हाइट हाउस से फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए, और उनके साथ ही न्यूक्लियर फुटबॉल भी फ्लोरिडा चला गया। लेकिन उसमें रखे न्यूक्लियर लॉन्च कोड दोपहर 12 बजे और बाइडेन के शपथ लेने के साथ ही डेड हो गए। ठीक उसी तरह जैसे क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड एक्सपायर हो जाते हैं। इस बार बाइडेन के लिए वाशिंगटन डीसी के कैपिटल से न्यूक्लियर फुटबॉल और न्यूक्लियर लॉन्च कोड का दूसरा सेट आया है, जिसे अमेरिकी सेना के कमांडर इन चीफ ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया। जब से यह कानून बना है तब से 7 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए था और विधिवत इसका ट्रांसफर करना चाहिए था। हालांकि जाते जाते ट्रंप बाइडेन की टेबल पर एक खत भी छोड़ कर गए हैं। हालांकि यह परंपरा होती है कि पुराना राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के लिए खत छोड़ता है, और ज्यादातर उस खत में जो बातें लिखी होती है वो उजागर कर दी जाती है। उम्मीद तो ये किया जा रहा था कि ट्रंप ऐसा कोई भी खत नहीं लिखेंगे, लेकिन इसके उलट ट्रंप ने खत लिखा और बाइडेन ने ओवल ऑफिस में जाकर उस खत को पढ़ा भी। लेकिन अब उस खत में ऐसा क्या लिखा है ट्रंप ने कि बाइडेन ने इसे उजागर करना सही नहीं समझा है। जब उनसे पूछा गया और उनके आसपास के अधिकारियों से जानने की कोशिश की गई तो भी इसके बारे में डिटेल में बाइडेन ने नहीं बताया। उम्मीद करते हैं कि ट्रंप ने जाते जाते उस खत में कोई गाली गलौज न किया हो। वैसे कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रंप बिल्कुल भरे हुए थे। हो सकता है अपनी भड़ास उस कागज पर ही निकाल लिया हो। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से चीन और भारत का तनाव है और चीन और पाकिस्तान बीच बीच में युद्धाभ्यास करते हुए 2 फ्रंट की लड़ाई की चेतावनी देते हैं, उस तरह से अब भारत भी अपनी तैयारी कर रहा है। और भारत के साथ कोई खड़ा हो या ना हो, फ्रांस और इजराइल जैसे दोस्त आज तक खड़े हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि लड़ाई के वक्त भी ये खड़े रहेंगे। इसका ताजा प्रमाण हाल के युद्धाभ्यास में भी दिख रहा है। आजकल फ्रांस की सेना पहुंच चुकी है भारत,
फ्रांसीसी वायुसेना और भारतीय वायुसेना के बीच ये युद्धाभ्यास होने वाला है, जिसमें 175 वायु सैनिक भाग लेंगे और जोधपुर में यह युद्धाभ्यास होगा जो कि 5 दिनों तक चलेगा। इस बार युद्धाभ्यास में सबकी निगाह है। सबकी निगाह इसलिए है क्योंकि इस बार इस युद्धाभ्यास में राफेल विमानों को भी शामिल किया जाएगा और सीडीएस जनरल बिपिन रावत नए राफेल लड़ाकू विमान से उड़ान भरेंगे। बिपिन रावत तीनों सेना के प्रमुखों के साथ जोधपुर पहुंचेंगे। बिपिन रावत जोधपुर एयरबेस पर राफेल से उड़ान भरेंगे और इसके लिए सारी तैयारियां भी कर दी गई है। इस युद्धाभ्यास का नाम दिया गया है डेजर्ट नाइट 21। वैसे फ्रांस ने काफी पहले भी ये बात समझा दिया था कि फ्रांसीसी सेना पूरी तरीके से भारत के साथ में है। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन के आते ही पुतिन ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस बार पुतिन सिर्फ बाइडेन को ही नहीं बल्कि चीन को भी एक बड़ी चुनौती और चैलेंज दे रहे हैं और वो भी खुल्लम खुल्ला। पुतिन को यह अंदाजा लग चुका है कि बाइडेन रूस के कभी भी साथ खड़े नहीं होने वाले हैं और वहीं चीन के बारे में भी यह पता चल चुका है कि चीन रूस का नंबर 1 दुश्मन बनने वाला है, क्योंकि रूस के पास वह खजाना है जिसको लेने के लिए चीन उसका दुश्मन बनेगा ही बनेगा। दरअसल आर्कटिक क्षेत्र में रूस का प्रभुत्व बहुत ज्यादा है और रूस ने उस क्षेत्र में तब मेहनत करनी शुरू करी थी जब वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थे और बहुत ही दुर्गम इलाका था। वहाँ कुछ भी करने के लिए बहुत पैसे खर्च होते थे। तब रूस ने उस इलाके में अपनी पकड़ बनाई और अपना सबसे बड़ा सैन्य बेस बनाया, अपने आधुनिक हथियारों को वहां तैनात करा और अब जब बर्फ पिघलने लगी है तो जलमार्ग बनने के आसार भी दिख रहे हैं और बर्फ के नीचे दबी खनिज संपदाओं का बड़ा भंडार भी दिख रहा है। ऐसे में जहां उस इलाके में रूस, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश थे, अब उस इलाके में एक तरफ अमेरिका भी एंट्री कर रहा है और दूसरी तरफ चीन भी एंट्री कर रहा है। अमेरिका भले ही आक्रामक तौर पर नहीं कर रहा है, लेकिन चीन बड़े ही आक्रामक तौर पर कर रहा है। वैसे बाइडेन ने सत्ता संभालने से पहले अपने बयान में ये कहा था कि अमेरिका नाटो देशों को और भी मजबूत बनाएगा और मजबूती के साथ आर्कटिक क्षेत्र में अपने दावे को सिद्ध करेगा। और चीन की बात करें तो वो तो अपने आप को नियर आर्कटिक देश बताता ही है। अब इन सब के बीच रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई ने एक बड़ा बयान दे दिया है। रूस के रक्षा मंत्री के अनुसार आर्कटिक क्षेत्र के लिए रूस पूरी तरीके से तैयार है और रूस को पता है कि इस क्षेत्र में महाशक्तियों का टकराव होना निश्चित है। ऐसे में रूस हर उस शक्ति से लड़ने के लिए सीधे सीधे तैयार खड़ा है जो रूस की दावेदारी को चुनौती देने की कोशिश करेगा। वैसे आपको बता दें, इसका सीधा मतलब अमेरिका और चीन से था। दोनों देशों को एक साथ चेतावनी भेज दी है रूस ने। बाइडेन के लिए और जिनपिंग के लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि अगर इस क्षेत्र में जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो बड़ा भारी पड़ने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस हालात में अमेरिका रूस के साथ पंगे लेना चाहेगा? क्या बाइडेन रूस को अपना दुश्मन बनाएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।